वेलकम टू एपेक्स स्टडीज एपेक्स लर्निंग सेंटर। और हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने के रूल्स। फर्स्ट रूल्स आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। फर्स्ट रूल में आपने पढ़ा है कि से, सेज, सेइंग और सैड वर्ब है रिपोर्टिंग स्पीच की, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसे चेंज नहीं करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब से टू है, सेज टू है, सेइंग टू है एंड सैड टू है, तो इसे हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? तो देखिए, से टू चेंज होता है टेल्स, से टू चेंज होता है टेल्स में, से टू को चेंज किया जाता है टेल में, और सेज टू को चेंज किया जाता है टेल्स में, और सेइंग टू को चेंज किया जाता है टेलिंग में, और सैड टू को चेंज किया जाता है टोल्ड में। तो ये जो चेंजिंग होता है, इसको चेंज हम तभी करते हैं जब इसके साथ टू ऐड किया हो। यदि टू ऐड नहीं किया है, सिर्फ से है, सेज है, सेइंग है, सैड है, तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं। से, सेज, सेइंग, सैड वाले का एग्जांपल भी आपको नोट कराए थे, समझाए थे आपको एग्जांपल के साथ। तो इससे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ही सेज, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेज टू यू, सी मेक्स टी। इनडायरेक्ट नरेशन में इसे चेंज करना है। आई से टू हर, आई से टू हर, ही was a player. Next, she is saying to me they have read the book. They have said Raman was learning a poem. ये आपका है डायरेक्ट नरेशन। और यहाँ आप वर्ब को यदि देखें तो क्या है भाई? सेज टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ वर्ब क्या है? और यहाँ की वर्ब तो थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं, ये सेंटेंस ही डिफरेंट है, इसको चेंज कर देते हैं। They have said to us.
अब ये सेंटेंस सही है। तो ध्यान दीजिए इसमें हम करते क्या है। फर्स्ट रूल में आपने पढ़ा था कि यहाँ से है सेज है तो सेज ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ अभी आपको हम बतलाए हैं कि अगर सेज 2 है तो इसे किस में चेंज करना है, टेल्स में। और ये ऑब्जेक्ट जहाँ है वहां रहने दीजिए इसको। यहाँ हमने क्या बतलाया है, आई टेल हर। यहाँ क्या चेंज करेंगे भाई, तो ही इज टेलिंग मी। यहाँ क्या चेंज करेंगे, दे हैव टोल्ड अस। और इसके बाद हमने बोला था कि जब तक ये असर्टिव में है तब तक यहाँ एक ही काम आपको करना है, क्या करना है, दैट का यूज करना है। क्यों दैट का यूज क्यों करना है, यहाँ दैट का यूज क्यों करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस की। ठीक, अफर्मेटिव ही ठीक है, लेकिन असर्टिव का ही पार्ट होता है अफर्मेटिव। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव ही है, इंट्रोगेट अफर्मेटिव सेंटेंस भी असर्टिव ही है, असर्टिव ही है। अभी इसमें निगेटिव एग्जांपल हमको नहीं लिखे हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है, किसी को क्लियर है ये, यहाँ तक क्लियर है। और इधर आपको बोले हैं कि चेंज नहीं करना है, तो चेंज नहीं करना है तो जैसे है वैसे इनको लिख देते हैं। सी मेक्स टी, he was a player, they have read the book, Raman was learning a poem। ये है आपका सेकेंड रूल, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने का। से सेज सेइंग साइड है तो चेंज नहीं करना है, से टू सेज टू सेइंग टू साइड टू है तो चेंज कर लेना है। और उसे चेंज कैसे करना है, तो टेल टेल्स टेलिंग और टोल्ड में। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट है, आगे बढ़े। देखिए अब आगे यदि हम चलते हैं तो ये आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के दो ही रूल हैं, और ये रूल कब तक चलेंगे भाई, तो जब तक रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में रहेगा तब तक यही दो रूल चलेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच किसी अदर सेंटेंस में आता है, जैसे इंट्रोगेटिव में आ जाए, इंपरेटिव में आ जाए, ऑप्टेटिव में आ जाए, एक्सक्लेमेटरी में आ जाए, तो जब किसी अदर सेंटेंस में आता है तब हम उसे चेंज करते हैं। ठीक है, तब उसे चेंज करते हैं तो उसका रूल अलग हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच को ही चेंज करने का रूल अलग हो जाएगा। अभी दो ही रूल आपको याद रखना है, जब तक असर्टिव में है तब तक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच चेंज करने की, तो इसमें आपको हम पहले ही से बता चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या चेंज करते हैं भाई, तो प्रोनाउन। क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउन। दूसरा जिसमें क्या करते हैं, हम प्रोनाउन पे ही चर्चा कर लेते हैं पहले। तो प्रोनाउन में आपको याद रखना है, देखिए SON, क्या याद रखना है, SON। एस क्या है भाई, तो फर्स्ट पर्सन के लिए है, ओ क्या है, सेकंड पर्सन के लिए है, और एन क्या है, तो थर्ड पर्सन के लिए है। यानी एस को अगर कंप्लीट रूप में लिखा जाए तो ये क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है।
ओ की बात करें तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तो नो चेंज होता है। यानी अभी जितना आपने देखा था, इसमें एक यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा बतलाता हूं, देखिए इसे यदि चेंज करना होगा आपको, इसे चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो यहाँ के सब्जेक्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। यहाँ जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए ही हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और यहाँ सब्जेक्ट है तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही, सेज, और यहाँ पे अब इस प्रोनाउन को ही चेंज करना है, और इसी के लिए क्या पढ़ रहे हैं आप, ये फार्मूला है। इसी प्रोनाउन को चेंज करने के लिए ये फार्मूला है SON, शॉर्ट फार्मूला है ये। कंप्लीट रूप में इसकी बात करें तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। ये शॉर्ट फार्मूला है इसका। तो शॉर्ट में बस आपको याद रखना है कि यहाँ का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं भाई, तो बताएगा? आई होता है, वी होता है। सेकंड पर्सन में कौन सा वर्ड होता है? थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है? देखिए, ही, सी, ईट, दे, ये होते हैं। ही, सी, ईट एंड दे, तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, यदि इनको तीन को छोड़ दिया जाए, ये थ्री, आई, वी एंड यू, अगर आप इसे लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इसके बाद कौन से बच जाएंगे? तो ये तो बच ही रहे हैं। इनके अलावा कोई भी चीज बचेगी, अगर वो नाम हो, नाउन हो, कुछ भी हो, तो कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन के अंडर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन यदि यहाँ का सब्जेक्ट है तो वही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, SON, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नो चेंज। फर्स्ट पर्सन यहाँ का सब्जेक्ट आई अभी है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका पर्सन आप चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? पर्सन। जेंडर कहाँ से चेंज करेंगे? जेंडर भी यहीं से चेंज करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग। पर्सन भी इसी के अकॉर्डिंग, जेंडर भी इसी के अकॉर्डिंग, लेकिन नंबर इसके अकॉर्डिंग। याद रखिएगा, पर्सन और जेंडर इसके अकॉर्डिंग, और नंबर इसके अकॉर्डिंग। चेंज करना है यहाँ, लेकिन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? तो इसके अकॉर्डिंग। अब जरा इसके अकॉर्डिंग चेंज करना हो तो बताइए यहाँ क्या आएगा? इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना हो तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, ही क्यों लिखेंगे भाई? यहाँ आई हमको क्या मिल रहा है? सिंगुलर। आप टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन आई प्लूरल नहीं होता है। आई हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल नहीं होता है। आई हमेशा सिंगुलर होता है। टेंस के अकॉर्डिंग आपको लगेगा प्लूरल, क्योंकि प्लूरल के साथ यूज होता है टेंस में, तो आपको लगेगा प्लूरल, लेकिन प्लूरल है नहीं। वहां जो उसका रूल है, वो डीप जब जाएंगे ग्रामर में तो उसमें आपको पता चलेगा कि वह जो रूल है, वो रूल ये कहता है कि मुझे सिंगुलर तो चाहिए, मेन वर्ब के साथ एस ऐड करने के लिए सिंगुलर चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए, लेकिन वह थर्ड पर्सन का ही चाहिए, फर्स्ट सेकंड पर्सन का सिंगुलर नहीं चाहिए। इसलिए आई को और यू को कहाँ रख दिया जाता है? प्लूरल के साथ। और रूल ये नहीं कहता है कि आई क्या कहते हैं, जितने सिंगुलर हैं सबके साथ मैं एस ऐड कर लूंगा, ऐसा नहीं कहता है। मुझे सिंगुलर चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ थर्ड पर्सन का सिंगुलर चाहिए, केवल सिंगुलर नहीं चाहिए, सिंगुलर चाहिए लेकिन थर्ड पर्सन का सिंगुलर चाहिए। और उस रूल पे हम डीप नहीं जाते हैं, वहां पे टेंस पढ़ते हैं तो, ठीक ना। तो आई सिंगुलर होता है, तो यहाँ सिंगुलर है तो हमको क्या मिलेगा थर्ड पर्सन में?
थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ये तीनों मिलेंगे। इनमें से इट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर है, फर्स्ट डे भी में चर्चा किए थे हम इसकी। इसका यूज नहीं करेंगे क्यों, क्या है, मैस्कुलिन जेंडर नहीं है, ये फेमिनिन जेंडर है। और यहाँ कौन जेंडर मिल रहा है, मैस्कुलिन जेंडर मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ ही आएगा केवल। ठीक है, यहाँ कुछ चेंज होगा? इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये? तो ये है एस ओ एन। एस ओ एन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नो चेंज। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, यू से टू मी यू आर रीडिंग अ स्टोरी, यू आर रीडिंग अ स्टोरी। ध्यान दीजिए, यहां चेंज करिए, आप बोलिए यू टेल मी, और यहां दैट। अब इसे चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई। वाज नहीं, टेंस चेक करिए कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। तो जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इसका टेंस चेंज होगा। आई एम रीडिंग अ स्टोरी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और थर्ड पर्सन की जहां तक बात है, he says to her she is cooking food, she is cooking food। तो इसकी यदि हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा टेल्स हर दैट। अब सी थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, तो जैसे है वैसे नोट कर लीजिए, कुकिंग फूड। यही है सन, एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये किसका सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का है ना, इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं ना, चेंज तो हम इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ के चेंज। तो बस यही ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है। टेंस चेंज में कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, बस ये ध्यान रखें कि जब तक यहाँ पे ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आपको कई बार बताया ये रिपोर्टिंग स्पीच है, तो जब तक यहाँ पे प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस आपको दिख रहा है, तब तक इधर टेंस चेंज करना भूल जाइए। टेंस चेंज तभी होगा, उसका एक ओनली वन कंडीशन है कि रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। ये तो नरेशन का रूल हो गया। सिंटेक्स के रूल में आप जब पढ़ेंगे, तो जब भी सेंटेंस के दो पार्ट हैं, यानी दो सेंटेंस एक साथ कंबाइन किए जा रहे हैं, तो अगर फर्स्ट पार्ट यानी पहला क्लाज, क्लाज कहते हैं उसको, तो पहला क्लाज जो होता है यदि वो पास्ट में है तो सेकेंड क्लाज भी पास्ट में ही रहेगा। यानी एक क्लाज ये हो गया और एक क्लाज ये हो गया। जैसे यहां से देखिए, यहां से यहां तक एक क्लाज हो गया और दैट जोड़ा है इन दोनों को, और एक क्लाज यहां से यहां तक हो गया। तो फर्स्ट क्लाज यदि पास्ट में है तो सेकेंड क्लाज भी पास्ट में ही रहेगा।
वो किसी दूसरे टेंस में नहीं रहेगा। ठीक, इसलिए जितना आप नरेशन में टेंस बदलने का रूल पढ़ेंगे सब पास्टे में चेंज होंगे। और जब ये फर्स्ट क्लास जो पहला क्लास है ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो बाद वाला जो क्लास होगा दूसरा वो किसी भी टेंस में आ सकता है। प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन पास्ट वाले की बाउंडेशन है कि यदि फर्स्ट क्लास पास्ट में है तो सेकंड क्लास पास्ट में ही होगा। हाँ, तो ये ग्रामर के दो रूल है, दोनों तरफ से यही कंडीशन है, दोनों तरफ से ये कंडीशन फॉलो करता है। क्लियर? डाउट? आगे देखें। देखिए कुछ टाइम एंड नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। टाइम एंड नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, टाइम एंड नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इनको भी हम चेंज करते हैं इंडायरेक्ट नेरेशन में, टाइम एंड नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को। ठीक है, अब ये वर्ड्स क्या है आपको लर्न करने पड़ेंगे, इनको, इन वर्ड्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट वर्ड है टुडे, ध्यान देना यहाँ पे। टुडे यदि डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन में कभी टुडे नहीं लिखा जाता है, उसे हम चेंज करते हैं किसमें भाई, तो दैट डे में, इसे हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका यदि टू नाइट है तो चेंज हो जाएगा दैट नाइट में। वैसे ही यदि आपका टुमारो है, टुमारो कब चेंज होगा भाई, कैसे चेंज होगा, टुमारो आपका चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे। यस्टरडे की यदि हम बात करें तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। उसी तरह देखिए नाउ है, जस्ट है, ये चेंज होते हैं देन में, यानी इन्हें आप डायरेक्ट नरेशन में लिख सकते हैं और इन्हीं को डायरेक्ट नरेशन में लिख करके इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना हो तो इधर लिखे जाएंगे। और भी वर्ड चला जाएगा पीडीएफ। देखिए हेंस है तो हेंस हो जाता है देंस, बिफोर है तो ये हो जाता है ईगो एगो, दिस है ये हो जाता है दैट, दीज है तो ये हो जाता है दोज, ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट अगर इसी में आ जाए डायरेक्ट नरेशन में तो नेक्स्ट डे यदि डायरेक्ट नरेशन में ही आ जाए तब क्या करेंगे, हाँ भाई टुमारो आ रहा है तो नेक्स्ट डे लिख रहे हैं, नेक्स्ट डे ही आ जाए डायरेक्ट नरेशन में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डे यदि डायरेक्ट नरेशन में आ जाए तो क्या लिखेंगे, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे यदि डायरेक्ट अगर टुमारो आ रहा है तो नेक्स्ट डे लिख लेंगे आप, लेकिन अगर डायरेक्ट नरेशन में नेक्स्ट डे लिख के दे दे आपको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहां पे हम लिखते हैं फॉलोइंग डे। देखिए द नेक्स्ट डे,
इसको हम लिखते हैं द फॉलोइंग डे। लास्ट डे दिया जाए, लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। कहीं भी लास्ट दिखे उसे चेंज कर लीजिए प्रीवियस में। लास्ट डे का एग्जांपल लिखे हैं, लास्ट डे के साथ लास्ट लास्ट इवनिंग आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, बस उसके साथ ऐड कर लीजिए प्रीवियस। क्या ऐड कर लीजिए? प्रीवियस। प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, ये सारे वर्ड्स होते हैं टाइम एंड नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अब इसके बाद आता है टेंस चेंज करने के लिए। नरेशन में इतना सब कुछ जब पढ़ेंगे तब टेंस चेंज कर पाएंगे। अब टेंस चेंज करने की हम बात करें तो टेंस में कंडीशन आपको फॉलो करना है, अभी उस पर चर्चा हुई थी। क्या कंडीशन फॉलो करना है? तो टेंस चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।